एग्जाम्पल नंबर 1 मैथ्स। एक्स की पावर 3 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। हम इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों पदों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हमारी बुक में एक थ्योरम है कि हम अगर दो पद है तो हम उनके अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स, इस थ्योरम से हमने इसको अलग कर दिया dx माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये सेम टू सेम रह गया। अब इसमें क्या है, एक्स की पावर n dx का समाकलन, ये फॉर्मूला होता है समाकलन का, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स n प्लस 1 प्लस c। हम ये फॉर्मूला इस पद में लगा देंगे तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इसके लिए कांस्टेंट आ जाएगा c1। अब इसी पद में देखो ये एक्स की पावर अपॉन में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की 2, तो माइनस का 2 प्लस 1, यहाँ पे भी माइनस का 2 प्लस 1 आ जाएगा इस फॉर्मूले से। इस पद के लिए कांस्टेंट आ जाएगा c2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन में भी 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा प्लस c1। अब यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर माइनस का 2 और प्लस 1 है तो माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना होगा माइनस का 1, तो एक्स की पावर माइनस का 1 अपॉन में क्या आएगा माइनस का 1। अगर हम इस माइनस को अंदर भेज रहे हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये अंदर जाएगा तो ये c2 माइनस का हो जाएगा। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस c1 माइनस c2 बन गया। अब ये c1 माइनस c2 पूरा एक कांस्टेंट है तो इसको अलग से कांस्टेंट मान सकते हैं कैपिटल C। तो ये फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस c। नंबर 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो हमने पीछे भी थ्योरम पढ़ चुके हैं कि हम दो पद हो तो उनका अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंदर dx भेज देंगे और उनके पद अलग अलग कर देंगे तो साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का समाकलन आपको याद करना पड़ेगा, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स, प्लस कोस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस सी, हमेशा कॉन्स्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मचीजी। ये नेक्स्ट कोसेक एक्स और इसके मल्टीप्लाई में कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इंटू डी एक्स। अब इस कोसेक एक्स को हम अंदर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और बार डी एक्स है। हमने फिर से वही थ्योरम लगाएंगे, इन दोनों पदों को अलग कराएंगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस का कोट, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कोसेक एक्स और कोट एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स, ये भी याद करना पड़ेगा आपको, ये मैं अलग से बना दूंगी इसकी क्लास तो आप याद कर लेना। प्लस सी ये कॉन्स्टेंट हो गया। अब ये 3 नंबर एग्जांपल है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर। हम इसको पहले हमने एग्जांपल किया था उसमें अलग अलग डिवाइड किया था, इसी तरह इसमें भी अलग अलग डिवाइड करेंगे। पहले 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो टेन एक्स हो गया, 1 अपॉन कोस एक्स सेक एक्स हो गया। ये डी एक्स मल्टीप्लाई में उसी थ्योरम का यूज़ करके हम इनको अलग अलग कर देंगे। और फिर सेक स्क्वायर का समाकलन होता है टेन एक्स, तो हमें ये भी याद करना पड़ेगा, ओके। और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है इसलिए। और यहाँ पे क्या होता है कोसेक एक्स का माइनस का होता है, कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस का कोसेक एक्स होता है, बल्कि टेन एक्स और सेक एक्स का होता है प्लस का सेक एक्स। ओके, दिस इज फाइनल आंसर। 3 बहुत यूनिक है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो एफ एक्स हमें दे रखा है, ये द्वारा परिभाषित फलन एफ प्रति अवकलज एफ है, ज्ञात करो। यहाँ पे f0 बराबर 3 है तो यहाँ पे हमें f जो है पूरा पद ज्ञात करना है। तो f का प्रति अवकलज मतलब क्या होता है, प्रति अवकलज होता है समाकलन, प्रति अवकलज को ही समाकलन कहते हैं, अवकलज का उल्टा ही समाकलन होता है, ओके। ये x की पावर 3 माइनस 6x है। अब हमको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा हम पद ले कि उससे हमें ये प्राप्त हो जाए। तो हम x की पावर 4 माइनस 6x का ना अवकलन करते हैं तो ये क्या होगा, पावर आगे लाओ और पावर कम करो, फॉर्मूला होता है अवकलन में। तो पावर आगे आई कि मतलब 4 आगे आ गया और पावर कम करेंगे मतलब x की पावर n माइनस 1 होती है, वहाँ पे n प्लस 1 अपॉन n प्लस होता है, यहाँ पे n x की पावर n माइनस होता है, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, ओके। तो n यहाँ पे क्या है 4, 4 माइनस 1 3 हो गया, माइनस 6 क्योंकि x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई x की पावर 4 माइनस 6x प्लस सी,
क्योंकि हमने इसका अवकलन किया तो हमें ये प्राप्त हो गया जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है कि f0 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम x बराबर 0 लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे c के कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी और उसको हम fx में लिख देंगे, जिससे हमें फाइनल आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। जिसके आपने यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस 3, तो f0 का मान 3 हमें क्वेश्चन में दे रखा था, तो c बराबर 3 हो जाएगा। तो fx क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3।